मेरी सब मीटिंग कैंसिल कर दीजिए। मैं 1 हफ्ते तक ऑफिस नहीं आने वाला। अरे देवांगी, तुम बैठो ना। राजन नहीं आया? नहीं, उसे नहीं पता कि मैं यहाँ आई हूँ। जिगर, ये सब कैसे हो गया? हम लोग कितना एंजॉय कर रहे थे। बिलीव मी, राजन का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम दुखी मत हो। मैंने राजन की आंखें पटी है। इंस्पेक्टर आए थे हमारे घर पे, इतने सवाल किए, राजन परेशान हो गया। वो मुझे भी तंग करते हैं, लेकिन हमें उन्हें कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। वो जो भी कर रहे हैं केस सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। तुम्हें राजन पे शक तो नहीं? ऑब्वियसली नॉट। ऐसा होता तो मैं उसे जेल से छुड़वाता क्यों? सॉरी यार, यू नो, आजकल वो रात को सो भी नहीं पाता। आज मैं आपके फादर से मिलने आया हूं। पर मैंने तो आपको सब इंफॉर्मेशन दे दी है। मेरे फादर का इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए मिस्टर जिगर, एक बात मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपने अपने फादर को बचाने की कोशिश की तो फांसी का फंदा, हाँ? मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरे फादर तो वहां गए ही नहीं। वो नहीं बताने दो ना। कहाँ है वो? कहाँ है मिस्टर माथुर? वो अपने बेडरूम में है। चलिए। नहीं, रुको। अगर जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा। अभी मैं मिल के आता हूं। अरे चौधरी साहब, सही बात है। ये टेंडर तो हमें ही मिलना चाहिए ना। अरे भाई, हम ही तो हकदार है इस टेंडर के। हाँ? अरे भाई, हमारे अलावा ये टेंडर और ले भी कौन सकता है? हाँ? सही बात है, सही फरमाया आपने, क्योंकि हम ही इस टेंडर के हकदार हैं। मिस्टर माथुर। आइए इंस्पेक्टर। पहले आप नागपुर थे? मैं कहाँ था ये जानने से पहले मुझे ये बताइए कि जब आपकी बहू का खून हुआ उस दिन आप वहां क्या कर रहे थे? ये क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर? जो आपने सुना। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो या डरा रहे हो? दोनों में से एक भी नहीं। मेरा सवाल तो अभी भी वही है कि आप वहां क्या कर रहे थे, जबकि आपको पता था कि आपका बेटा वहां एंजॉय करने गया है। तो आप ये कहना चाहते हो मेरे बेटे की बहू का कत्ल मैंने किया है? किया नहीं तो करवाया है। और आपकी आवाज जरा नीचे रखिए। आप पैसे वाले होंगे अपने नौकरों के सामने। ये नौकरी मैं शौक से करता हूं। इंस्पेक्टर, मैंने तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछा कि आप पहले नागपुर थे और आपने तो मुझ पर खून का इल्जाम ही लगा दिया। मुझे न पैसों का घमंड है, न मैं दारू के नशे में हूं। ठीक है, सॉरी। चलिए जीरो से शुरू करते हैं। धृति और जिगर के मैरिज से आप नाराज थे? हाँ, मैं नाराज था क्योंकि धृति के फादर और हमारे बीच में इकोनॉमिकल अनबैलेंस था। अच्छा, और जब आपके बेटे ने आपका घर छोड़ने की धमकी दी तो आपने कुंडली वाली बात निकाली, है ना? हाँ, क्योंकि हम लोग कुंडली में विश्वास करते हैं। एग्जैक्टली। और आपने धृति और जिगर की कुंडली मैच नहीं होती है ये कह के उनकी शादी रुकवाने की कोशिश की, है ना? इंस्पेक्टर, आप तो कुछ भी स्टोरी बना लेते हो। ये स्टोरी नहीं, हकीकत है। आप दोनों की शादी से नाराज थे। आपका गुरूर टूट गया था।
अपने बेटे के सामने अपनी हार को कबूल नहीं कर पाए और इसलिए जैसे ही मौका मिला आपने अपनी बहू को मार डाला। इंस्पेक्टर, ये सच नहीं है। यही सच है। आपको मालूम था कि आपका बेटा और आपकी बहू दोनों पिकनिक पे गए हैं। जब आपका बेटा रूम से बाहर निकला तो मौका मिलते ही आपने अपनी बहू का खून कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? अभी हम हमारी बहू के सदमे से बाहर ही नहीं आए और अब परेशान करने आ गए। सॉरी टू से, लेकिन जरा पूछिए अपने पति से कि धृति और जिगर की कुंडली मिसमैच नहीं बल्कि मैच थी। जी, आप चुप क्यों हैं? मिस्टर माथुर, बताइए अपनी बीवी को। देखिए, अभी तो मैं सिर्फ सबूत कलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे इनके खिलाफ एक भी सबूत मिला तो फिर क्या तुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी बहू का मर्डर करवाया हो? तो फिर ये कुंडली का चक्कर क्या है? सच सच बोलो। हाँ, ये सच है कि दोनों की कुंडलियां मिल रही थी, मगर दोनों की कुंडलियां नहीं मिल रही है, ऐसा मैंने झूठ बोला था। कैसे डैड हो आप? अपने बेटे की खुशियों के लिए अपने इतने बड़े झूठ का सहारा लिया। मैं ऐसा मानता था कि अगर दोनों में से एक की मौत हो जाएगी, ऐसा बोलने से जिगर मान जाएगा और शादी रुक जाएगी, लेकिन मेरा सोचना गलत था। तो ये बात अपने इंस्पेक्टर साहब को क्यों नहीं बताई? उस टाइम पे मैंने मौत के खौफ वाली बात बोली थी। आप कुछ भी बोलो, लेकिन ये बात सुनकर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। सच कहूं तो दिल तो मेरा भी खुश नहीं है। कैसे क्या हो गया? किसी की नजर लग गई। यार, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिगर, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम घर पे धृति के पिक्चर्स देख के सैड हो जाते हो। लिसन जिगर, मैं मानता हूं ये इतना आसान नहीं है, लेकिन तुझे हिम्मत रखनी पड़ेगी। धृति का चेहरा मुझे याद आता है तो मेरा खून खौल उठता है। जी चाहता है उस खूनी को ढूंढ निकाल के उसे मार दूं। और ऊपर से वो इंस्पेक्टर पापा पे और तुम पे शक करता है। इंस्पेक्टर तो अपना काम कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी फैमिली में से कोई... नहीं यार, शादी के पहले सब अगेंस्ट थे, लेकिन शादी के बाद सब लोग धृति से बहुत प्यार करते थे, इवन बहुत रिस्पेक्ट भी देते थे। तो और कौन होगा? पता नहीं कातिल कौन होगा। जिगर लिसन, ये सब बात करने के लिए हमने तुझे यहाँ नहीं बुलाया है। जिगर, रिलैक्स। हमने तुझे यहाँ रिलैक्स करने के लिए बुलाया है, तो ये सब बातें भूल जा, ठीक है? देवांगी, जिगर के लिए कुछ ठंडा लेके आओ। ओके। एक चाय देना। तू चाय पिएगा? हाँ सर, बिल्कुल। भैया इसको भी एक चाय दे दो। लाओ भाई। सर जी, एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो। एक मिनट, ये सवाल धृति मर्डर केस के बारे में तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर जी। आप फेसबुक यूज करते हैं?
हाँ करता हूं। और कोई सवाल है मेरे लिए? नहीं नहीं सर जी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी त्रुटि मर्डर केस के बारे में ही सोच रहे होंगे। हाँ यार, ये त्रुटि मर्डर केस इतना पेचीदा है ना कि समझ में ही नहीं आ रहा कि कातिल कौन है। तुमको कुछ आइडिया है क्या? हाँ सर जी, मुझे तो लगता है उसका पति ही खूनी होगा, क्योंकि वो रूम में से खून करके निकल गया। बाद में उसको मालूम था कि उसका फ्रेंड रूम में ही आने वाला है और वो पकड़ा जाए। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था, लेकिन कातिल कोई और ही है। चलो चलते हाँ। हैं। बहुत देर कर दी, बैठो ना। सॉरी। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। मैं क्या कह रहा था, तुम व्रत में मानती हो? जी बिल्कुल, लेकिन आज अचानक ये व्रत कैसे दिमाग में आया? मैं आ रहा था और मॉम पूजा कर रही थी, इसलिए। तुम्हें पता तो है ना लड़कियां व्रत क्यों रखती है? पता है, लेकिन मैं फास्टिंग नहीं करता। ओके फाइन, तो क्या हो गया? ऐसा तो नहीं है ना कि तुम फास्ट नहीं रखोगे तो मेरी उम्र कम हो जाएगी? फाइन। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं भी नहीं मानती, लेकिन हम ऑर्डिनरी लड़कियों के लिए फास्ट बहुत मायने रखता है, बहुत खुशी मिलती है हमें। ओके, लो पानी पियो। थैंक यू सो मच। और कुछ मंगवाओ? बाय द वे, यू लुकिंग हैंडसम। थैंक यू। आई एम सॉरी, मैं गलत समय पे आ गया। इट्स ओके। कुछ पता चला? ये लीजिए, पहले चने खाइए। आज मेरा व्रत है। तो आप व्रत में बिलीव करते हैं? पहले नहीं मानता था, लेकिन शादी के बाद मानने लगा। अब तो मेरे पास त्रुटि की बच्ची यादें ही रह गई है। आप चिंता मत करिए जिगर, ध्रुति का कातिल जहां कहीं भी होगा, मैं उसको आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा। अगर वो मिल जाए तो उसे गोली मार देना। मिस्टर जिगर, पुलिस का काम है मुजरिम को पकड़ना, मारना नहीं। मुजरिम को सजा देने का काम कानून का है, समझे? मैं क्राइम सीन पे जाना चाहूंगा, शायद कोई क्लू मिल जाए। आई एम सॉरी मिस्टर जिगर, मैं आपको क्राइम सीन पे नहीं जाने दे सकता अकेले। हाँ, हम दोनों साथ में एक बार जा सकते हैं, पर वो सब बाद में। फिलहाल तो मैं यहां आपसे एक इंपॉर्टेंट इंक्वायरी करने आया हूं, तो सुनिए।
हेलो। हेलो वीर राठौर, यस सर। कैसे हो वीर? हाँ सर, एकदम फाइन। आप कैसे हैं? आई एम ऑल्सो फाइन। गुड सर। सॉरी सर, ध्रुति मर्डर केस की फाइल अभी भी ओपन है, बट आई अश्योर यू वन थिंग कि मैं इस केस के बहुत क्लोज हूँ। कितने किलोमीटर? मे बी फ्यू डेज। आर यू श्योर? सर, अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो ये केस आप किसी और को हैंड ओवर कर सकते हैं। इंस्पेक्टर वीर राठौर पर शक? नो शक। मैंने आपको बधाई देने के लिए कॉल किया था। सर, ये जरा एडवांस में बधाई देना ज्यादा नहीं हो जाएगा? एडवांस में नहीं, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। वाह, क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर। इंस्पेक्टर वीर राठौर, अब तुम्हें ध्रुति मर्डर केस जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। लिसन जिगर, मेरे जैसे ऑर्डिनरी लोग बहुत लालची होते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। यही कि मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है ना, कभी खत्म नहीं होती। हेल्प लेना एक आदत सी हो गई है। राजन, तुझे तो पता है, ध्रुति की डेथ के बाद मेरा दिमाग ज्यादा सोच नहीं सकता। जो भी कहना है साफ साफ बोल, प्लीज। यही कि कई दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद देवांगी ने ध्रुति का मर्डर। तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? मैं ये कैसे भूल जाऊं कि मेरे पेरेंट्स ध्रुति के खिलाफ थे। तब तुम दोनों ने हमारी शादी के लिए कितना सपोर्ट किया, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। तेरी बात बिल्कुल सही है, बट सोच, अगर उसने ऐसा किया हो ना, तो मैं सच में उसकी। राजन, प्लीज कुछ और बात करते हैं ना। ओके ठीक है, रिलैक्स। तुझे कुछ याद है? कॉलेज में कोई लड़का, कोई उसका फ्रेंड? क्योंकि ध्रुति ब्यूटीफुल थी तो शायद कोई। मेरी सारी बातें तुझे पता है, ठीक है? कॉलेज में जहां तक मैं जानता हूं, कोई फ्रेंड्स नहीं। उसमें से कोई भी की ऐसी हिम्मत नहीं है जो मर्डर कर सके। हाँ, नोक जोक अलग बात है। कॉलेज में ध्रुति की किसी के साथ फाइट हुई हो, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। कुछ पता चला? ध्रुति का किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, ऐसा कुछ मालूम है? नहीं तो, लेकिन हेलो गाइस, कैसा चल रहा है? इंस्पेक्टर साहब, आप? चने खाओगे? नो थैंक्स। अच्छा, तुम्हारा तो व्रत होगा। जिगर, तुम चने खाओगे? नो थैंक यू सर। कुछ पता चला? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं आज यहाँ आखिरी बार विक्रम माथुर से पूछताछ करने आया। वो कहाँ पे है? अपने कमरे में है। ठीक है। आई होप इंस्पेक्टर अभी अंकल पे गुस्सा ना करे। मिस्टर माथुर। इंस्पेक्टर, अब फिर से आ गए? मैंने आपसे कितनी बार कहा कि इस मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, देखिए मिस्टर माथुर, अब आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। मैं आपकी रिस्पेक्ट इसलिए करता हूं
क्योंकि आप उम्र में मेरे से बड़े हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप बहुत पैसे वाले हैं। आप भी मेरी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अच्छा, तो ये बात है। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मैं निर्दोष हूं। मैं आपको बार बार यही बात समझा रहा हूं। मिस्टर माथुर, हर कोई यही कहता है कि वो निर्दोष है, तो फिर खून किसने किया? ये आपका काम है। और मैं वही कर रहा हूं मिस्टर माथुर। मुझे एक इंसान पे शक है, पर कहीं आपने उसको... आप बात को कितनी भी घुमा फिरा कर पूछोगे, फिर भी मेरा एक ही फाइनल जवाब रहेगा कि मेरे बेटे की बहू का कत्ल न मैंने किया है न मैंने करवाया है। और आपको यकीन नहीं है तो प्रूव करके दिखाइए। मैं खुद फांसी का फंदा अपने गले लगा लूंगा। अच्छा, तो ठीक है मिस्टर माथुर, तो अपना गला मजबूत रखिएगा। गुड बाय।